Hello students, good morning. We will complete the remaining part of the chapter स्वर्ण द स्टोरी टेलर, जिसके अंदर ने अभी तक हमने पढ़ा था स्वर्ण के बारे में, स्वर्ण और महेंद्र के बारे में। महेंद्र जो कि एक सुपरवाइज़र है और स्वर्ण उसके लिए एक कुक का काम करता है। और स्वर्ण के पास जो कि कुक है महेंद्र का, उसके पास एक टैलेंट है, द टैलेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो वो हैंड टू हैंड क्या है, किसी प्रकार की कहानी तैयार करके और उसको महेंद्र को सुनाता है। वो इस प्रकार का उसके पास एक टैलेंट है। तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम पढ़ते हैं। लेट्स सी द चैप्टर नाउ। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कहानी के अंदर क्या है, वो से क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स जो किस्से होते हैं वो सुनाता है उसे। तो इसी के तहत वो क्या, हाथी वाली कहानी एनेक्डोट यानी कि किस्सा सुनाना शुरू करता है। जब एक पागल हाथी जंगल से क्या है शहर की तरफ आ जाता है, टाउन की तरफ आ जाता है, और उसने क्या है कि तोड़ना शुरू कर दिया चारों तरफ की प्रॉपर्टी को, और एक स्कूल में आ गया। वो स्कूल में आते ही हमने अब तक पढ़ा था कि स्कूल के अंदर आकर क्या है वो पानी की जो ड्रम वगैरह थे उनको भी उसने क्या है तोड़ कर चपटा कर दिया, और जो वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह या जो भी फूल के जो पौधे वगैरह प्लांट्स लगे थे उनको भी उखाड़ दिया। टीचर्स और स्टूडेंट्स थे वो रूफ टॉप पर चले गए। तो उसके बाद का पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी फ्रॉम नाउ हियर। तो अब क्या है, अब वो बताता है अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस कहानी के अंदर इस वर्ड। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम। तो वो कहता है कि उस समय मैं क्या है जूनियर क्लास के अंदर स्टडी कर रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और रूफ टॉप से ही क्या है ये पूरा का पूरा ड्रामा देख रहा था उस हाथी का। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वट केम ओवर मी सडनली। केम ओवर का मतलब होता है यहाँ पर कुछ कह सकते हो आप, केम इनटू माइंड, उसके दिमाग में क्या आया। वो कहता है कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। आई ग्रैब्ड अ कैन, मैंने क्या है ग्रैब किया। ग्रैब का मतलब होता है होल्ड, पकड़ा। क्या अ कैन, कैन क्या होता है, ए स्टिक आप कह सकते हो। अ स्टिफ स्विच यूज टू हिट स्टूडेंट्स एज पनिशमेंट, पनिशमेंट देने के लिए जो स्टिक वगैरह यूज़ की जाती है टीचर्स के द्वारा, उसके लिए कैन यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो उसको मैंने लिया फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। वहाँ पर जो टीचर्स थे उनके हैंड, उनमें से किसी एक टीचर के हाथ से क्या है कैन लिया, स्टिक ली, एंड रेन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आ गया, एंड इनटू द ओपन, और खुले ग्राउंड के अंदर। द एलिफेंट ग्रंटेड, ग्रंटेड का मतलब होता है मेक, ग्रंट फर्स्ट फॉर्म के रूप में मैं बताता हूँ। मेक अ शॉर्ट लो ग्रफ नॉइज, क्या है शॉर्ट बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ और लो पिच की आवाज़, जिसके अंदर क्या है ग्रफनेस होती है, कठोरता होती है। इस प्रकार का शोर करना है जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं गुर्राना। तो वो गुर्राया वहाँ पर उसको देख करके। एंड मैनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ट्री, और मैनेसिंगली, मैनेसिंग का मतलब इन अ फियरफुल मैनर, एक डरावने ढंग से उसने क्या किया, स्वंग उछाल दिया। स्विंग की सेकंड फॉर्म है ए ब्रांच ऑफ अ ट्री, ट्री की एक ब्रांच को उछाला, विच इट हैल्ड इन इट्स ट्रंक, जो कि उसने अपनी ट्रंक में पकड़ी हुई थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, इसने क्या अपने फीट जो पैर थे उनको भी क्या नीचे ज़मीन पर पटका। किकिंग अप ए लोड ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत सारा जो कीचड़ था और डस्ट धूल थी उसके अंदर किक किया, इनके पैरों से उसको उछाला। इट लुक्ड फ्रेटनिंग, ये बहुत ही ज़्यादा फियरफुल फ्रेटनिंग लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके पास गया। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में वो स्टिक थी। पीपल आर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, लोग क्या इस सीन को हिप्नोटाइज होकर देख रहे थे। हिप्नोटाइज क्या होता है, अंडरलाइन कर रखा है, मैस्मराइज्ड, यानी कि मंत्रमुग्ध होना, किसी के अंदर खो जाना, हिप्नोटाइज। तो वो खोए हुए इस सारे के सारे सीन को वो लोग देख रहे थे, मैस्मराइज्ड कहला सकता है।
या आप कह लीजिए द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग वंस माइंड, ऐसा एक्ट जिसमें क्या है किसी के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, तो उसको हिप्नोटाइज कहते हैं। तो ये सारा का सारा सीन वो लोग हिप्नोटाइज होकर देख रहे थे फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, कहाँ से, पास ही के घरों की छतों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी, एलिफेंट ने मेरी तरफ देखा। रेड आइड, कैसे देखा, रेड आइड, राइट आइड यानी विद एंगर, गुस्से से देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और तैयार था मेरी तरफ दौड़ने के लिए, रश करने के लिए। आई लिफ्टेड इट्स ट्रंक, सॉरी, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपनी ट्रंक को, सूंड को ऊपर उठाया। एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से क्या है, चिंघाड़ना शुरू कर दिया उसने, ट्रम्प करना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। एंड मस्टिंग ऑल माई फोर्स, मस्टर का मतलब होता है कलेक्ट करना, गैदर करना। तो मेरी सारी की सारी फोर्स, फोर्स होती है पावर, पूरी पावर को क्या है गैदर किया, इकट्ठा किया। वैक्ट, वैक्ट का मतलब होता है, लास्ट वाली लाइन में लास्ट वर्ड देखो, वैक्ट अंडरलाइन कर रखा है। वैक्ट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ हिटिंग हार्ड, जोर से मारने की जो क्रिया की जाती है। तो मैंने क्या जोर से मारा, कहाँ पर, इट्स थर्ड टोनेल, कहाँ पर, इसकी तीसरी टोनेल, पैर की जो उंगली होती है, तीसरी टो होती है, उसके नेल, नाखून के ऊपर मारा। ऑन द क्विक, जल्दी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, तो वो जानवर था वो क्या स्टन दिखाई दे रहा था। स्टन का मतलब होता है बिल्कुल एस्टोनिस्ट, हैरान। फील्ड विद एन इम्पैक्ट ऑफ सरप्राइज, कि वो क्या सरप्राइज से भर गया, वो मेरे की तरफ देखने लगा। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए देखा। देन इट शीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, अपने सिर से लेकर पैर तक क्या हो, वो शीवर करने लगा, कांपने लगा। शीवर का मतलब होता है कांपना, इंग्लिश में देखना हो तो अ रिफ्लेक्स मोशन कोज्ड बाई कोल्ड और फियर और एक्साइटमेंट। इस प्रकार का मोशन जो कि या तो ठंड से होता है या फिर फियर से होता है, तो उसको हम क्या शीवर कहते हैं। तो उसने कांपना शुरू कर दिया। एंड क्लैप्स्ड, क्लैप्स्ड का मतलब होता है गिर जाना। एन अब्रप्ट फेलियर ऑफ फंक्शन और हेल्थ, कि जब शरीर और बॉडी क्या है फंक्शन करना बंद कर दे, फेल हो जाए फंक्शन करने में, तो उसको वो क्या क्लैप्स हो जाता है, गिर जाता है। तो वो गिर गया नीचे। एट दिस पॉइंट इस्वान वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इसी पॉइंट पर क्या है इस्वान ने क्या अपनी स्टोरी को अनफिनिश्ड, बिना पूरे, अनकम्प्लीट छोड़ दिया, इनकम्प्लीट छोड़ दिया, सॉरी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और वहाँ से उठकर कुछ धीरे से बोलते हुए उठा वो। गेट अप मम्बलिंग, कुछ बड़बड़ाते हुए, या इन इफेक्टफुल च्यूइंग होता है, यानी कि मुंह में ही कोई बात करना मम्बलिंग कहलाता है। तो ऐसा कुछ बोलते हुए मन ही मन वो उठा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, वो कहता मैं वापस आऊँगा, लाइटिंग द गैस, गैस को जलाकर और डिनर को गर्म करके वापस आता हूँ, कहकर महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, तो महेंद्र जो कि उसको लिसन सुन रहा था विद रैप्ट, रैप्ट का मतलब होता है फीलिंग ग्रेट डिलाइट, ऐसी कोई बात सुनकर जिसमें कि डिलाइट मिलती है, खुशी मिलती है, तो इसी भाव के साथ क्या वो रैप्ट अटेंशन, बहुत ही ध्यान के साथ क्या उसको सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और उसको बीच में ही लटकता हुआ छोड़कर चला गया। व्हेन ही रिटर्न, और जब वापस लौटा, स्वान वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो जब वो वापस लौटा तो वो जो कहानी अभी वो किस्सा सुना रहा था, उसकी उस डोर को, उस सिरे को नहीं पकड़ पाया जहाँ पर उसने छोड़ा था, उस थ्रेड को पकड़ नहीं पाया। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा। रिमाइंड का मतलब है याद दिलाना। दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि उसका कंक्लूजन अभी पेंडिंग था। कंक्लूजन क्या होता है, द एंडिंग पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, या मैं कह लूँ कंक्लूजन होता है द टेम्परल एंड, जो होता है द एंड। वेल, तो फिर क्या हुआ, उसने आगे बोला, वेल अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड, वेटनरी डॉक्टर कौन होता है, जो पशुओं का इलाज करता है, तो वाज समन्ड, उसको बुलाया गया। समन का मतलब होता है आस्क टू कम, कॉल, बुलाया, टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल, उस एनिमल को रिवाइव करने के लिए।
रिवाइव का मतलब होता है ब्रिंग इनटू कॉन्शियसनेस, होश में लाना कह सकते हो आप, या फिर ब्रिंग बैक टू लाइफ, या जिंदा करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और आप क्या है होश में लाने के लिए यूज़ किया जाता है रिवाइव का यूज़। तो डॉक्टर को बुलाया गया उसको वापस होश में लाने के लिए। इस वर्ण वुड श्रग कैजुअली, तो इस वर्ण इसी समय क्या उसने क्या किया, अपने श्रग, श्रग का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर्स टू इंडिकेट रेजिग्नेशन, अपने कंधे उचकाए उसने, कंधे ऊपर करते हैं ना जब किसी चीज़ को क्या रिजाइन करना हो, मना करना हो, तो कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है यूं ही, हिंदी में बोल देते हैं यूं ही, या आप कह लीजिए नोट अकॉर्डिंग टू प्लान, जो चीज़ प्लान के अंदर शामिल ना हो, अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो, या इन अकॉर्डेंस, या इन एन अनकंसर्न्ड मैनर, बिना किसी कंसर्न के कोई बात बस कह दी जाए, तो उसने अपने कंधे उचकाए इस बात को कहते हुए। 2 days later, 2 दिन बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावर टू द जंगल, 2 दिन बाद क्या उस हाथी को क्या वापस महावत के द्वारा जंगल में ले जाया गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, इस बार नेक्स्ट लाइन में क्या आता है, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, इस बार हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो इस वाण से पूछा महेंद्र ने कि ये सब कुछ तुमने कैसे मैनेज किया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट, उस जानवर को कैसे तुमने ब्रिंग डाउन किया। ब्रिंग डाउन का मतलब यहाँ पर है गिराना, कोज टू डाउनफॉल, ब्रिंग डाउन का मतलब कोज टू डाउनफॉल ऑफ, नीचे कैसे गिराया। तो आंसर देता है, तो वो कहता है क्या, इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट। तो वो कहता है कि ये कुछ क्या है, जापानीज़, जापान की एक आर्ट के तहत होता है, आई थिंक सर, कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या है या तो कराटे कहा जाता है या जूजित्सु कहा जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पर इसके बारे में पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी। तो वो कहता है कि ये क्या है, ऐसा करते हैं तो इससे क्या है, टेम्परेरी रूप से क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, द सेंसरी एंड कंट्रोल अपैरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स का जो नेटवर्क होता है उसको क्या कर देता है, ये एक बार के लिए क्या है, स्टॉप कर देता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालाइज का मतलब ये यहाँ कह सकते हैं आप, मेक पावरलेस एंड अनेबल टू फंक्शन, इससे अंदर क्या नर्वस सिस्टम क्या है, फंक्शन करना बंद कर देता है। तो कहता है मैंने कराटे या जूजित्सु के बारे में कहीं से पढ़ा था, जिससे कि उसका नर्वस सिस्टम एक बार के लिए स्टॉप हो गया, पैरालाइज हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नोट से पढ़ेंगे। नॉट ए डे पास्ट विदाउट ए स्वर्ण रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। तो एक दिन भी नहीं गुजरता था जबकि इस वर्ण क्या करता, रिकाउंट करता। रिकाउंट का मतलब होता है या तो नरेट करना, कह सकते हो नरेटिंग, या फिर याद करना, रिमेंबर समथिंग सम स्टोरी, वो ऐसी कहानी को याद करता है या नरेट करता। पैक्ड विद, पैक्ड विद का मतलब होता है फुल ऑफ एडवेंचर, जो कि एडवेंचर से भरी हुई होती थी, हॉरर फियर से भरी होती थी, आप कह सकते हो एक्सटेंस फियर, इंटेंस फियर एंड सस्पेंस, और वो सस्पेंस से भी भरी हुई होती थी, ऐसी कहानी वो तैयार करता। सस्पेंस क्या होता है, अनसर्टेन अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, किसी चीज़ के जब क्लाइमैक्स के बारे में नहीं पता होता तो इस प्रकार की कहानी को सस्पेंस कहते हैं। तो ऐसी सस्पेंस से भरी हुई कहानी वो तैयार करता और उसको नरेट करता। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी क्रेडिबल हो या ना। क्रेडिबल का मतलब है बिलीवेबल, जिसके ऊपर बिलीव किया जा सके, ऐसी कहानी। महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र एन्जॉय करता है इसको लिसन करना, इसको सुनना, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। वो तरीका, इनिमिटेबल का मतलब यहाँ पर वो उस तरीके से है, इनिमिटेबल होता है मैचलेस, कि और कोई वो तरीका अपना नहीं सकता, या आप कह सकते हो नोट कॉमन, जो कॉमन तरीका नहीं होता, एक उसका क्या अनोखा सा तरीका था कहानी को बताने का। तो उससे क्या है, वो उसको बताता था
तो हमेशा महेंद्र उसको एंजॉय करता। आगे देखेंगे यहाँ पर, Swan seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। तो स्वान जो ऐसा लगता था, सीम का मतलब लगना, प्रतीत होना, मोर देन मेकअप, वो ज़्यादातर ऐसा लगता था कि वो मेकअप हो। मेकअप फॉर का मतलब होता है सब्सटीट्यूट या कंपनसेट, यानी कि क्षति पूर्ति करना, या एडजस्ट फॉर। मेकअप फॉर का मतलब होता है एडजस्ट फॉर। मेकअप अंडरलाइन क्या रखा है, इसके साथ फॉर को भी अंडरलाइन करके आप मीनिंग लिखोगे एडजस्ट फॉर, कि वो क्या था कि इस्वान ऐसा लगता था कि महेंद्र के लिए वो टीवी की एब्सेंस की क्या वहाँ पर कंपनसेट करता था, क्षतिपूर्ति करता था महेंद्र के उस क्वार्टर के अंदर जहाँ पर वो टेम्परेरीली रहते थे 1-2 मंथ के लिए। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब महेंद्र क्या ब्रेकफास्ट कर रहा था, इस्वान ने से पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या आज शाम के लिए मैं कोई कुछ स्पेशल बनाऊं। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज एक ऑस्पिशियस दिन है। ऑस्पिशियस होता है गुड लक, डिपेंड ऑन गुड लक, जो अच्छा दिन होता है, शुभ जिसको कह देते हैं, उसको ऑस्पिशियस माना जाता है। तो आज ऑस्पिशियस डे है, तो क्या मैं कुछ अच्छा बनाऊं। तो आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। तो वो कहता है कि देखो डेलिकेसीज को अंडरलाइन कर रखा है। डेलिकेसीज होती है डेलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन जो होते हैं। तो वो कहता है कि आज के दिन क्या है, हम क्या है, ट्रेडिशन, जैसे कि ट्रेडिशन चल रहा है, परंपरा चल रही है, तो स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं क्या करने के लिए, टू फीड द स्पिरिट्स। स्पिरिट्स होती हैं आत्माएं, आप कह सकते हो स्पिरिट्स उन सभी के लिए यूज़ करते हैं जो कि अब यहाँ से क्या है, शरीर को छोड़कर जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी स्पिरिट्स। तो स्पिरिट्स को क्या है, फीड करने के लिए, उनको खिलाने के लिए, ऑफ ओवर एंसेस्टर्स, किन के लिए, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर्स होते हैं फोर फादर्स, जिनकी डेथ हो चुकी है, पूर्वज जिनको हिंदी में बोलते हैं। तो सर आज के दिन हम क्या, उन्हें क्या करते हैं, स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, श्राद्ध कहते हैं हिंदी के अंदर, श्राद्ध करना। तो वो दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डेलीशियस डिनर। तो उस रात क्या है, महेंद्र ने क्या बहुत ही डेलीशियस स्वादिष्ट डिनर एंजॉय किया। एंड कम्प्लीमेंटेड इस्वान टू हिज culinary स्किल्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए रिमार्क एक्सप्रेसिंग प्रेज, एक ऐसा रिमार्क करना जिसके अंदर क्या है, प्रेज, किसी की प्रशंसा होती है, तो उसको क्या है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया इस्वान। culinary का मतलब होता है, culinary स्किल्स होती हैं कुकिंग स्किल्स, तो उसकी जो कुकिंग स्किल्स थी उसके लिए उसको क्या कॉम्प्लीमेंट दिए। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो काफ़ी खुश था। बट अनएक्सपेक्टेडली, ऐसी बात जिसको कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, आशा नहीं की जा सकती। लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट, उसने लॉन्च कर दिया उसी बात पर, लॉन्च का मतलब शुरू करना, शुरू कर दिया एक बहुत ही ज़्यादा गैरिश अकाउंट, एक प्रकार से एनेक्डोट, किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। कौन सा, गैरिश। गैरिश का मतलब होता है ड्रावना, फियरफुल, विद इंटेंस प्रोवोकिंग फियर या इंटेंस फियर, या कह लीजिए गैरिश होता है टेस्टलेसली शोवी, शोवी को जिसको हम भड़कीला कह देते हैं। तो एक इस प्रकार का अकाउंट उसने क्या है, किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, जिसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व थी क्या, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल क्या होती हैं, नॉट एग्जिस्टिंग, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, जिनकी के अब दुनिया में नहीं है, इन नेचर, प्रकृति के अंदर, और सब्जेक्ट टू एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज, या वो चीज़ें, ऐसे सब्जेक्ट जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, कौन,
नेचुरल लॉज, नेचर के जो प्रकृति के जो नियम हैं उनके अनुसार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, उनको सुपर नेचुरल कहते हैं। जैसे कि जिसके अंदर कई आत्माएं वगैरह भूत प्रेत जो होते हैं उनको सुपर नेचुरल कह देते हैं। तो इस प्रकार का किस्सा उसने भूत प्रेत से संबंधित सुनाना शुरू कर दिया। तुम जानते हो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया, वो कहता है कि ये सारा का सारा एंटायर फैक्ट्री एरिया है, वी आर ऑक्यूपाइंग, जहाँ ऑक्यूपाइंग का ये मतलब यहाँ पर लिव से है, लिविंग, जहाँ पर हम रह रहे हैं। वाज वन से बरियल ग्राउंड, वो कभी क्या है बरियल ग्राउंड हुआ करता था। बरियल ग्राउंड कौन सा होता है? शमशान घाट, जहाँ पर क्या है बॉडी को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, दबाया जाता है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। महेंद्र वाज जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी, तो महेंद्र जो था खाना खाने के बाद जो एकदम झटके से उठा, बाहर आया वो किससे? ऑफ द प्लीजेंट रेवरी, एक प्लीजेंट खुश कर देने वाले रेवरी, रेवरी होते हैं आप कह सकते हो सोच विचार कह सकते हो, या आप रेवरी कह सकते हो जो ड्रीमिंग होते, सपने होते हैं, जागते समय जो सपने लिए जाते हैं उनको रेवरी कहा जाता है। तो आप इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करना चाहो तो कह सकते हो ड्रीमिंग वाइल अवेक, जब आप जाग रहे हो तब सपने लेना रेवरी कहलाता है। तो अपने उस जागते हुए सपने ले रहा था, उस मन ही मन खुश हो रहा था, तो उससे वो अचानक से हिलकर बाहर आया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, जिनके अंदर वो खोया हुआ था, ड्रिफ्टेड इनटू का मतलब है खो जाना, जिसके अंदर वो मूव टू ए स्टेट ऑफ माइंड, किसी मानसिक स्थिति के अंदर यानी कि सोच में डूबा हुआ था। उससे वो क्या है सेटिस्फाइंग मील के बाद में खोया हुआ था, उनसे अचानक से वो क्या बाहर निकला। तो इस वर्ण उसको बताना शुरू करता है। यहाँ से देखेंगे आई न्यू, मैं जानता हूँ, मैं जानता था। ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, पहले दिन जब हम यहाँ पर आए थे। व्हेन आई सा ए ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक मानव की स्कल को देखा। स्कल आप समझते हो जो बोन स्ट्रक्चर होता है किसका? हेड का, खोपड़ी जिसको कहते हैं, उसको देखा था। लाइंग ऑन द पाथ, जो कि सड़क पर पड़ा हुआ था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, और यहाँ तक कि अब तक मैं बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्कल्स, खोपड़ियों के और बोन्स जो हड्डियाँ हैं उनको देख चुका हूँ। कम अक्रॉस का मतलब है भेंट होना, देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ। इसवान कंटिन्यूड, इसवान ने अपनी कहानी को जारी रखा। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कहता है ही वेंट, यहाँ से देखेंगे ही वेंट टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा गोस्ट एट नाइट। तो उसने क्या है अब नरेट करना, डिस्क्राइब करना जारी रखा। किस बात को? कैसे उसने गोस्ट्स को, भूतों को देखा था रात के समय। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, तो वो कहता है कि मैं आसानी से इजीली डरता नहीं हूँ ऐसी चीज़ों से। फ्राइटन का मतलब डरना, भयभीत होना। टू बी फियरफुल, आई एम ए ब्रेव फेलो, वो कहता है कि मैं ब्रेव फेलो हूँ। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, या जिसके अंदर करेज होता है। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ ए मैन विच अपियर्स ऑफ, वो कहता है लेकिन एक हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, विद इंटेंस फियर, फियरफुल, बहुत ही ज़्यादा, वेरी फियरफुल गोस्ट, भूत था किसका? ऑफ ए मैन, एक औरत का। विच अपियर्स ऑफ, जो सामने दिखाई दिया। एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जो आता है दिखाई देता है कब? ऑन एट मिडनाइट, बिल्कुल आधी रात को। ड्यूरिंग द फुल मून, जब अमावस के दिन की आधी रात होती है, सॉरी पूर्णिमा की जो रात होती है। फुल मून पूर्णिमा के लिए यूज़ किया जाता है, जब पूरा का पूरा चंद्रमा क्या है आसमान के अंदर होता है, तो उसको पूर्णिमा की रात बोला जाता है। तो उस समय आधी रात को जब वो उस औरत का भूत दिखाई देता है, तो उसके बारे में वो बात करना शुरू कर देता है, वो कहानी सुनाता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, वो बताता है कि ये बहुत ही अगली क्रिएचर, प्राणी दिखाई देती है। क्रिएचर प्राणी होता है, अगली यानी भद्दा सा, नॉट ब्यूटीफुल। विद मैटेड हेयर, मैटेड का मतलब है टैंगल्ड, उलझे हुए बालों के साथ। एंड ए श्रीवेड फेस,
श्रीवेड फेस होता है रिंकल्ड, झुर्रियाँ बड़ी होती हैं चेहरे पर, तो ऐसा चेहरा था उसका। लाइक स्केल्टन, एक स्केल्टन की तरह। स्केल्टन क्या होता है? बोन स्ट्रक्चर होता है ना, जो कंकाल जिसको बोल देते हैं, तो वो था। होल्डिंग ए फीटस, जिसने कि एक फीटस को उठा रखा था इन इट्स आर्म्स, अपनी आर्म्स के अंदर। फीटस क्या होता है आपको बता देता हूँ। फीटस होता है एक अनबोर्न बेबी होता है इन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अनबोर्न बेबी जो होता है अपनी लेटर स्टेज के अंदर होता है डेवलपमेंट की, उसको फीटस बोलते हैं, हिंदी में भ्रूण कहा जाता है। तो उसने उसको उठा रखा था अपने हाथों के अंदर। तो जब ये इस बात को सुना महेंद्र ने, तो महेंद्र शीवर्ड, महेंद्र कांपने लगा। एट द डिस्क्रिप्शन, उसके इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वर्णन के ऊपर। एंड इंटरप्टेड, और उसने उसको क्या कर दिया? इंटरप्ट कर दिया। इंटरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करना। उसकी इस कंटिन्यूटी को उसने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया है, रादर शार्पली, जल्दी से। तो उसको क्या कहता है? यू आर क्रेजी इज वन, तो तुम क्रेजी हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स। तो उसको कहता है, डर भी गया, और उसके बाद में बोलता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कैसी? गोस्ट जैसी या स्पिरिट्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सिर्फ क्या है? फिगमेंट है। फिगमेंट का मतलब होता है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, देखेंगे फिगमेंट, ए फैंटास्टिक आइडिया या इमेजिनेशन, एक प्रकार का विचार है, मन की बात है, मन गढ़ंत है जिसको कहते हैं। तुम्हारी कल्पना से उपजी हुई चीज़ है ये। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, और उसको कहता है कि तुम अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या है? जांच, एग्जामिन करवाओ, चेक करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और उसको कहता है कि तुम्हारा हेड यानी कि अपना माइंड भी चेक करवाओ, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास, हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं मैटर हैविंग नो वर्थ, ऐसा मैटर जिसकी कोई योग्यता, वर्थ नहीं होती, इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो ही लेफ्ट द रूम, तो जैसे ही महेंद्र ने उसको कहा कि अपना दिमाग चेक करो, तो वो क्या है? कमरे को, ही लेफ्ट द रूम, कमरा छोड़कर चला जाता है। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात्रि के लिए क्या है? वहाँ से चला जाता है सोने के लिए। एक्सपेक्टिंग इसवान टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, यानी कि महेंद्र वहाँ से चला जाता है उसको छोड़कर वहीं पर दूसरे कमरे में। एक्सपेक्टिंग, इस बात की एक्सपेक्टेशन के साथ कि इस वांट टू सल्क, सल्क का मतलब होता है रूठना। डिस्प्ले वंस डिस्प्लेजर, सल्क का मतलब होता है डिस्प्ले वंस डिस्प्लेजर, यानी कि रूठ जाना। तो कि वो अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिन तक वो क्या करेगा? रूठेगा, 2 दिन रूठ जाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन क्या होता है? उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत क्या होता है? और क्या होता है? He was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. उसको सरप्राइज हुआ, वहाँ पर हैरान हो गया क्या देखकर? कि वो जो कुक था, टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल, वो अभी भी क्या था? प्लीजेंट, खुश था, हैप्पी था, एंड टॉकेटिव, हमेशा की तरह बातें करने वाला। टॉकेटिव होता है विलिंग टू टॉक, जो कि हमेशा बातें करना चाहता हो, उसको टॉकेटिव कहते हैं। तो उसी प्रकार से बातें करने वाला, चेयरफुल, तो खुश, और वैसा ही उसको दिखाई दिया जैसे पहले होता है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से महेंद्र, फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक, महेंद्र जो था, फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज, सारी की सारी उसकी बहादुरी से परिपूर्ण बातें जो होती थी, वो क्या, उनके साथ वो बेड पर तो जाता है, अपने बिस्तर पर तो जाता है रात को सोने के लिए, लेकिन उसके अंदर क्या होता था? ए सर्टेन अनईज, उसमें थोड़ी अनईज, बेचैनी सी होती थी। अनईज होता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट जिसको कहते हैं, तो उसमें बेचैनी होती थी, यानी कि थोड़ा थोड़ा वो डरता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, हर एक रात वो क्या है? बाहर, पियर्ड इन टू द डार्कनेस, अंधेरे के अंदर झांक कर देखता। पियर्ड इन टू का मतलब होता है लुक, सर्चिंगली, तलाश करता कुछ अंधेरे के अंदर। नेक्स्ट पेज, आउटसाइड थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर देखता। नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके
बेड के बिल्कुल पास में थी, बाहर झांक कर देखता, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity। तो इस बात को श्योर करने के लिए कि वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होगी, किसके अंदर, डार्क शेप्स, किनकी, डार्क, अंधेरे, अंधकार के अंदर जो शेप्स आकृतियाँ होती हैं उनकी, इन द विसिनिटी। विसिनिटी क्या होता है, सराउंडेड एरिया, आसपास का जो सराउंडेड एरिया होता है, नियर बाई, सराउंडिंग नियर बाई एरिया, उसके लिए यूज़ किया गया, जिसको पास पड़ोस कहते हैं। तो आसपास के स्थान में किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही, इस बात की वो कोशिश करता श्योर होने की। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, वो सिर्फ देख पाता वहाँ पर क्या, सी ऑफ डार्कनेस। सी होता है वैसे समुद्र के लिए यूज़ करते हैं, तो चारों तरफ दूर दूर तक उसको क्या है, डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, जो फैक्ट्री थी कुछ मील की दूरी पर, उसकी ट्विंकलिंग लाइट्स के साथ, ट्विंकलिंग लाइट्स होती हैं, ट्विंकलिंग होता है स्पार्कलिंग लाइट, टिमटिमाती हुई, जैसे ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं उसी प्रकार से लाइट जो दूर दिखाई देती है टिमटिमाती हुई, तो उनके अलावा उसको और कुछ भी नहीं दिखाई देता अंधेरे के अंदर। आगे क्या होता है, ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, तो वो हमेशा ही एडमायर किया करता था। एडमायर का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, कि वो हमेशा प्रेज किया करता था किसकी, मिल्क वाइट लैंडस्केप, दूध की तरह वाइट सफ़ेद लैंडस्केप जो धरती होती थी, कब, ऑन द फुल मून नाइट्स, जो पूर्णिमा, जो जब चंद्रमा पूरा होता है ऐसी रात के अंदर क्या दूर तक क्या है, चांदनी के साथ क्या धरती भी मिल्क दूध की तरह वाइट दिखाई देती थी, तो उसकी हमेशा वो प्रेज एडमायर किया करता था। बट आफ्टर हियरिंग इस्वान स्टोरी, लेकिन जब से उसने वो कहानी सुनी थी इस्वान से, भूत वाली, ऑफ द फीमेल गोस्ट की, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ इस विंडो, उसने क्या है अपनी खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। और टुगेदर वैन द मून वॉज फुल, भले ही क्या है वहाँ पर क्या था, चंद्रमा की रोशनी होती थी, फुल मून होता था फिर भी। अब क्या है, इसी प्रकार से क्या होता है, एक दिन, वन नाइट, महेंद्र वॉज वोकन फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मून क्लोज टू हिज विंडो, तो एक दिन क्या होता है, महेंद्र जाग जाता है अपनी नींद से, किस कारण से, ए लो मोन, मोन का मतलब होता है कराहने की आवाज़, या मैं इंग्लिश में अगर आपको बताऊं तो लिखेंगे एन अटरेंस एक्सप्रेसिंग पेन एंड डिसअप्रूवल, एक इस प्रकार की आवाज़ जो कि शो करती हो पेन को और डिसअप्रूवल को। तो कराहने की आवाज़ एक सुनाई दे रही थी क्लोज टू हिज विंडो, जो कि उसकी खिड़की के बिल्कुल पास थी। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू ए कैट, पुट डाउन का मतलब यहाँ पर है मान लेना, टेक, एक्सेप्ट, तो उसने इसको मान लिया कि ये क्या है, कैट की आवाज़ थी, क्या करते हुए, प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, प्राउलिंग अराउंड का मतलब होता है लुकिंग फॉर, तलाश करना, कि वो तलाश कर रही होगी, माइस चूहों की तलाश कर रही होगी। बट द साउंड वाज टू गुटरल, लेकिन ये साउंड तो जो था, अंडरलाइन कर रखा है गुटरल को, ये साउंड बहुत ही ज़्यादा गुटरल था। गुटरल का मतलब होता है हाश साउंड लाइक फ्रॉग्स एंड क्रोज, इस प्रकार का हाश साउंड जैसा कि फ्रॉग्स की आवाज़ सुनी होगी आपने, एंड क्रोज कौवे की आवाज़, इस प्रकार का साउंड था, उसके अंदर क्या है आवाज़ आ रही थी, हाश आवाज़ आ रही थी। ही रेसिस्टेड, उसने क्या रेसिस्ट किया इस बात को, रेसिस्ट का मतलब होता है स्टैंड टू अपोज, किसी चीज़ का विरोध करना। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने अपनी क्यूरियोसिटी को क्या है रेसिस्ट कर दिया, विरोध किया, उसका मना कर दिया। क्यूरियोसिटी होती है स्टेट इन विच यू वांट टू लर्न मोर, ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर आप कुछ और ज़्यादा सीखना चाहते हो, उत्सुकता जिसको कहते हैं हिंदी में जिज्ञासा, तो उस अपनी उत्सुकता को उसने क्या रेसिस्ट किया,
टू लुक आउट, बाहर देखने की जो उत्सुकता थी। लेस्ट, कि क्या कहीं ऐसा ना हो, ही शुड बिहोल्ड ए साइट, बिहोल्ड का मतलब होता है सी, लुक, कि वो ऐसी साइट देखे, ऐसा सीन देखे वहाँ पर, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो कि उसके हार्ट को ही स्टॉप कर दे, यानी कि उसकी मृत्यु का, डेथ का कारण बन जाए, यानी कि उसको कहीं भूत ना दिखाई दे, इसलिए उसने क्या है अपनी क्यूरियोसिटी को दबा लिया वहीं पर। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिन, लेकिन ये जो वेलिंग साउंड था, वेलिंग का मतलब होता है क्राइंग लाउडली, मेड विद वाइल वीपिंग, लाउड क्राइज मेड वाइल वीपिंग, वेलिंग ऐसी लाउड क्राइंग, जोर जोर से रोना, कब, क्राइज चीखने की आवाज़ होती है, जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में विलाप करना, तो वो जो विलाप था उसका बिकेम लाउडर, और ज़्यादा बढ़ता गया, जैस और लेस फैलिन, और कम, ऐसा कम होने लगा जैसे कि फैलिन, फैलिन का मतलब होता है रिलेटिंग टू ए कैट्स, कि ये कैट्स से संबंधित, बिल्ली से संबंधित नहीं था, कम, बिल्ली जैसा कम लगने लगा, और उसकी आवाज़ और ज़्यादा बढ़ती गई। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, अब वो अपनी टेम्पटेशन को, डिज़ायर को, टेम्पटेशन का मतलब यहाँ पर डिज़ायर से है, अब उस अपनी टेम्पटेशन को, डिज़ायर को रेसिस्ट नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया एनी मोर, लोवरिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को झुकाया, लोवर किया, टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, कहाँ तक, विंडो सिल, विंडो सिल कौन सी होती है, द हॉरिजेंटल पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ अ विंडो, विंडो का जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है ना नीचे वाला, उसको क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं, तो वहाँ तक झुकाया। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, और उसने क्या है बाहर देखा, जो वाइट शीट फैली हुई थी किसकी, मून लाइट की, चंद्रमा की रोशनी की, बाहर, देयर नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं था, वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक डार्क क्लाउडी फॉर्म थी, क्लाउडी बादलों जैसी फॉर्म आकृति थी, क्लचिंग अ बंडल, जिसने कि एक बंडल उठा रखा था, क्लचिंग का मतलब होल्डिंग, बंडल, बंडल पकड़ रखा था। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, तो महेंद्र के क्या है, कोल्ड, एक ठंडा पसीना आ गया, कहने का मतलब है वो बहुत ज़्यादा डर गया, ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, तो बहुत ज़्यादा डर गया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, अपने पिल्लो के ऊपर, तकिए के ऊपर गिर गया, पंटिंग, पंटिंग मतलब होता है ब्रीदिंग हैविली, और जोर जोर से हाँफने लगा, वो सांस लेने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस, जैसे ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, जैसे धीरे धीरे रिकवर्ड, उसने रिकवर किया, फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस, उस बहुत ही बुरे, गेस्टली का मतलब वेरी बैड, फुल ऑफ फियर, डरावने एक्सपीरियंस से को क्या है धीरे धीरे रिकवर किया। ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, और उसने क्या अपने आप को क्या समझाने की कोशिश की। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में उसने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूड का मतलब होता है मूव टू एन एंड, या ब्रिंग टू क्लोज, यानी कि उसने रिजल्ट क्या निकाला यहाँ पर, कंक्लूजन का, कंक्लूड का मतलब होता है कम इनटू एन अ रिजल्ट, कि वो रिजल्ट पर पहुंचा वहाँ पर, कैसा रिजल्ट, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि शायद क्या है ये मेरी मन का खुद का ही सजेशन था, मन की कोई बात थी, सम ट्रिक, कोई ऐसी ट्रिक, ट्रिक का मतलब यहाँ पर है डिसीटफुल एक्शन, कोई मन की, जो उसके मन की ट्रिक थी, धोखा देने वाला, जो वहम, कहने का मतलब जो वहम कहते हैं जिसको डाउट, वो डाउट था, दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, जो कि उसका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, कौन सा होता है, बिलो द लेवल ऑफ अवेयरनेस, ऐसा माइंड जो कि अवेयरनेस के नीचे का जो लेवल होता है, ऐसा माइंड उसका, उसने क्या है उसके साथ क्या है एक प्रकार से ट्रिक, किसी प्रकार की ट्रिक खेली थी, एक एक्शन किया था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, लास्ट, बाय द टाइम,
नेक्स्ट पेज पर देखें, बाय द टाइम ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो अगली सुबह हुई जैसे ही वो उठा, हैड बाथ, उसने स्नान किया, नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और बाहर आ गया अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, तो पिछली रात का जो हॉरर था, डर था, वो क्या है, उसके मेमोरी से, उसकी याददाश्त से क्या है, फेड हो चुका था। फेड का मतलब था फीका पड़ जाना, रिमूव हो जाना, डिसअपियर ग्रेजुअली, तो डिसअपियर हो गया धीरे धीरे। इसवान ग्रीटेड हिम एट द डोर, इसवान ने क्या उसको क्या है दरवाजे पर ही ग्रीट किया। विद हिज लंच पैकेट, किसके साथ, उसके लंच के पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, और उसका बैग भी उसको दिया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर जा रहा था, इसवान ग्रीन्ड एंड सैड, इसवान ने क्या है ग्रीन किया। ग्रीन आप जानते हो, पहले भी बताया आपको। लाफ रिवीलिंग टीथ, हंसना इस प्रकार से कि आपके दांत दिखाई दें, दांत, हंसा वो, एंड सैड, और कहा, सर रिमेंबर, सर रिमेंबर, याद है, द अदर डे, वो दिन, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट, जब मैं तुम्हें क्या फीमेल गोस्ट के बारे में बता रहा था, विद ए फीटस, जिसके हाथ में क्या है, वो फीटस बेबी, अनबोर्न बेबी पकड़ रखा है, इन हिज आर्म्स, यू आर सो एंग्री विद मी, तो आप मेरे से बहुत गुस्सा हुए थे, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। वेल यू सा हर हरसेल्फ लास्ट नाइट, आपने भी क्या, सॉरी, यू सा हर योर सेल्फ, यू सा, आपने, योर सेल्फ, यू सा हर योर सेल्फ, आपने खुद ने उसे देखा, लास्ट नाइट, पिछली रात। आई केम रनिंग हियरिंग, तो मैं भागता हुआ आया था, हियरिंग सुनकर, द साउंड ऑफ मॉर्निंग, आवाज़ को सुनकर, उसकी मॉर्निंग कराहने की आवाज़ को सुनकर भागता हुआ आया था। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन, तो ये बात सुनकर क्या हुआ, अ चिल, चिल का मतलब होता है कोल्डनेस, ठंडापन जिसको कहते हैं, तो एक सिहरन या ठंडापन, वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र के स्पाइन का, वैसे स्पाइनल कोड के लिए यूज़ कहते हैं, यहाँ पर शरीर, बॉडी के लिए यूज़ किया गया, पूरे शरीर पर क्या है, एक सिहरन या कोल्डनेस आ गई उसके शरीर के अंदर। ही डिड नॉट वेट फॉर इसवान, उसने इसवान का इंतज़ार नहीं किया, टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाए। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, वो जल्दी से अपने ऑफिस गया। एंड हैंडेड इन का मतलब होता है गिव, देना, कि उसने दे दिया, हिज पेपर्स, अपने पेपर्स दिए। रिजॉल्विंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डिसाइड फर्मली, तो वहाँ पर डिसाइड फर्मली, रिजॉल्विंग के लिए मतलब डिसाइडिंग फर्मली, जो उसने क्या रिजॉल्व, पक्का इरादा कर लिया, टू लीव द हांटेड प्लेस, उस हांटेड प्लेस को छोड़ने का, द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन। उस हांटेड प्लेस का मतलब है इनहेबिटेड बाय गोस्ट अपरेशंस, ऐसा स्थान, हांटेड प्लेस वो होता है ऐसा स्थान जहाँ पर क्या भूत वगैरह रहते हों, वो घोस्ट और भूत प्रेत रहते हों, तो उस स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो ये थी कहानी आपकी इसवान, जो कि स्टोरी टेलर होता है, और महेंद्र उसका सुपरवाइज़र जिसके लिए वो काम करता है इसवान। तो उसकी कहानियाँ इस प्रकार की हैं जिससे कि एक दिन महेंद्र को भी बिलीव हो जाता है कि हाँ भूत होते हैं, और वो अपनी जगह, उस जगह से नौकरी छोड़कर चला जाता है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेसन। आप इसके मीनिंग्स हैं, ध्यान से देखेंगे, जो मीनिंग्स नहीं आते मैंने आपको ट्रांसलेशन के दौरान बताए हैं, आप उनको राइट कर लेना। एंड जो क्वेश्चंस एंड आंसर है वो हम करेंगे नेक्स्ट डे। एंड अब आपका यही चैप्टर होगा, बाकी के चैप्टर्स हम क्या है जुलाई के अंदर करेंगे। ये लास्ट चैप्टर था अभी तक के लिए, बाकी का वर्क बाद में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। एंड last but not least, subscribe my channel. Thank you very much.